ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां हिंदू पक्ष याचिका पर जारी किया है नोटिस। तो कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे कराए जाने की मांग पर यह नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते में मुस्लिम पक्ष से मांगा गया है जवाब। तो 17 दिसंबर को अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब 2 हफ्ते का समय जो है वो यहां पर मुस्लिम पक्ष को दिया गया है। 17 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। तो ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। संवाददाता सुशील हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आपका रुख करना चाहेंगे, काफी अहम दिन आज यहां पर रहा ज्ञानवापी मामले में। अब हिंदू पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी हुआ है, क्या कुछ आज कोर्ट में रहा, विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पे अहम सुनवाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लंबित थी। पहली याचिकाएं ये थी कि जो फिलहाल ज्ञानवापी से संबंधित टोटल 17 मुकदमे निचली अदालत में लंबित हैं, उन तमाम मुकदमों को एक साथ हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन एक और याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में आज लिस्टेड थी, जो फिलहाल पहले ही दाखिल की जा चुकी थी, जिसमें जो प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि ज्ञानवापी परिसर में प्रोटेक्टेड शिवलिंग है, उसका भी एएसआई सर्वे कराया जाए। और इस पूरी मांग को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बात की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी दलील का मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से विरोध किया गया और यह कहा गया कि चूंकि प्रोटेक्टेड जो एरिया है उस एरिया का पहले ही एएसआई सर्वे हो चुका है, ऐसे में शिवलिंग का एएसआई सर्वे कराने का कोई औचित्य नहीं है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया और इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट अभी इस पूरे मामले में 17 तारीख को सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को यह भी तय करेगा कि जो फिलहाल ज्ञानवापी से संबंधित 17 मुकदमे निचली अदालतों में लंबित हैं, क्या उनको हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से एक और बात कही गई और वो कहा गया कि जो ज्ञानवापी के ओरिजिनल सूट का मामला है, जिसमें हाई कोर्ट ने यह माना था कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य है, उस पूरे मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस पूरे मामले पर पहले सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 17 दिसंबर को एक रूपरेखा तय करेंगे और ये बताएंगे कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई की रूपरेखा देश की सबसे बड़ी अदालत कैसे करेगी। लेकिन आज जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे की वजह यही है कि जो प्रोटेक्टेड शिवलिंग है उसका एएसआई सर्वे होना हिंदू पक्षकारों की तरफ से मांग की गई है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जी बिल्कुल, लेकिन अगर दोनों पक्षों की अगर बात करें तो दोनों पक्षों की तरफ से कोर्ट के इस रुख को लेकर क्या कहा गया है, और साथ ही साथ अब 17 दिसंबर पर सबकी निगाहें सुशील रहेंगी, क्योंकि उसके बाद ही आगे की राह जो है इस पूरे मामले पर तय हो पाएगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर मुस्लिम पक्षकार ये नहीं चाहते थे कि इस पूरे मामले में जो एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्षकारों की तरफ से उस कथित शिवलिंग की जा रही है, उसका कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से ये कहा गया था कि जब तक मुख्य मुकदमे की सुनवाई नहीं की जाती है तब तक इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी ना किया जाए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो नोटिस जारी किया वो अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिंदू पक्षकारों का यह कहना था कि जो प्रोटेक्टेड शिवलिंग मिला है उसकी कहीं ना कहीं वास्तविकता पता होनी चाहिए, उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन पता होने चाहिए, और इसीलिए फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया। हालांकि हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी ये कहा गया कि उसके आसपास के इलाके का तो सर्वे हो चुका है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड कथित शिवलिंग है उसका भी सर्वे कराना बेहद आवश्यक है, ताकि ये पता चले कि उसकी आयु सीमा कितनी है, वो कितना पुराना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया तो अब निश्चित रूप से 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। यह देखना बेहद अहम होगा कि जब 17 दिसंबर को तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ आदेश देता है, वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से इस नोटिस का जवाब क्या दिया जाता है, यह भी देखना होगा। मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद जो आगे की राह है वो यहाँ से साफ